हेलो फ्रेंड्स, आज के एपिसोड में आप देखेंगे कि अमय गुप्ते को जब सई चाटा मारती है तो बोलती है कि तुमने मेरी बुआ के जज्बातों के साथ खेला। तूने प्यार का नाटक इसलिए किया क्योंकि बुआ के पास पैसे थे। तो जैसा मैंने कमीना और नीच आदमी नहीं देखा। बाहर से कुछ औरतें आके खड़ी हो जाती है और कहती हैं, अरे ये छोटी बहू इस लड़के को चाटा क्यों मार रही है। तभी दूसरी कहती है, इस लड़के को मैंने शिवानी के साथ घूमते हुए देखा है। पाकी गुस्से में सामने आती है और कहती है, सही ये जो ड्रामा तुम यहाँ कर रही हो घर के अंदर भी कर सकती थी। क्यों बाहर चौहान खानदान की बदनामी करती फिर रही हो। सब लोग कितना ताने दे रहे हैं। तभी सोनाली चाची कहती है, इसमें पूरी की पूरी भागीदारी शिवानी की है। ना वो ये सब करती ना ये होता। भवानी काकू कहती, हमें तो तुमने मुंह दिखाने लायक छोड़ा ही नहीं। और सही जो कुछ रह गया वो सब तुम करे दे रही हो। देख नहीं रही हो सब लोग कितना सुना रहे हैं। तभी सही कहती, वाह काकू आपने तो हद ही कर दी। आप जान रही हैं कि इस लड़के ने कैसे मेरी बुआ को धोखा दिया, उनको अपने प्यार के जाल में फंसाया, और आप फिर भी शिवानी बुआ की बुराई कर रही हैं। आपको अभी भी लगता है कि इसमें सारी गलती शिवानी बुआ की है। आखिर आप आंखें बंद करके कब तक रहेंगी। तभी पीछे से सरिता बोलती है, वाह अमय तुमने मुझे धोखा दिया, तुम्हें जरा सा भी शर्म नहीं लगी। अमय कहता है कि मैं सिर्फ तुमसे प्यार करता हूँ सरिता, और ये सच है। सरिता एक जोर से चाटा मारती है। तभी पीछे से शिवानी बुआ उसका हाथ पकड़ के खींचती है और कहती है, बोल अमय गुप्ते तू क्या कहना चाहता है। तुझे जो कहना है ना मुझसे बोल। मैं तेरे आगे गिड़गिड़ाई थी, तेरे प्यार के लिए भीख मांगा था, यही बोल रहा था ना तू। फिर एक जोर से चाटा वो मारती है अमय को। अमय चाटा खाने के बाद एकदम से तनतना जाता है और कहता है, तेरी इतनी हिम्मत तू मुझ पे हाथ उठाएगी। वो अपना हाथ उठाता है शिवानी बुआ को मारने के लिए। तभी पीछे से उसका हाथ पकड़ लिया जाता है। जैसे अमय टर्न होता है तो देख के चौंक जाता है कि विराट ने उसका हाथ जोर से पकड़ लिया है। विराट को पुलिस की यूनिफॉर्म में देख के अमय बहुत बुरी तरह घबरा जाता है। विराट अमय का कॉलर पकड़ता है और कहता है, तुझे कुआरा बन के घूमने का बहुत शौक है ना, चल अब तुझे मैं जेल की ऐसी चक्की पिसवाऊंगा कि जिंदगी भर कुआरा रहेगा। अमय हाथ जोड़ के माफी मांगने लगता है और कहता है कि उससे बहुत बड़ी गलती हुई, उसने कुछ भी जानबूझ के नहीं किया, पर अनइंटेंशनली उससे ऐसा हो गया। सही कहती है, तुम किसी स्कूल के बच्चे नहीं हो और ना ही मेरे पति उस स्कूल के प्रिंसिपल जो गलतियां करते जाओ और वो तुम्हें छोड़ते जाएंगे। अमय विराट के पैर पकड़ लेता है और फिर कहता है कि अगर आप मुझे जेल में बंद कर देंगे तो मेरी बीवी मेरे परिवार का क्या होगा। मैं चला जाऊंगा, मेरी नौकरी भी छूट जाएगी, कौन पालेगा इनको। तभी विराट कहता है कि ये सब तुम्हें करने से पहले सोचना चाहिए था। तुमने मेरी बुआ के साथ ही नहीं और पता नहीं कितनी लड़कियों के साथ ये गेम खेला हो और कितने लोगों का दिल तोड़ा हो। तभी सही कहती है, आप लोग मुझसे पूछते थे ना कि मेरे आबा ने मुझे क्या सिखाया। मेरे आबा ने मुझे औरतों की इज्जत करना सिखाया, उनके खिलाफ हो रहे अन्याय के खिलाफ खड़ा होना सिखाया, जो आपके परिवार में ना तो किसी मर्द ने सीखा और ना ही किसी औरत ने। तभी अश्विनी काकू सामने आती है और सही से कहती है, वाह बेटा आज तो तुमने मेरा सर गर्व से ऊंचा कर दिया, मुझे तुम पे फक्र है। 4-5 पुलिस वाले घर के अंदर आते हैं। विराट कहता है, इस लड़के को धोखाधड़ी के मामले में अंदर कर दो और ऐसा अंदर करना कि बाहर न निकले। फिर विराट कहता है कि मेरे सही के गहने वापस करो। अमय सही के सारे गहने वापस कर देता है और पुलिस वाले उसे ले जाते हैं। सही के गहने सही को लौटाकर विराट शिवानी बुआ से कहता है कि आपको मेरे साथ पुलिस स्टेशन चलना होगा क्योंकि हमें रिपोर्ट लिखानी है। शिवानी बुआ जीप में बैठती हैं और पीछे अमय पुलिस वालों के साथ बैठता है और सब लोग पुलिस स्टेशन चले जाते हैं। तभी नीनाद कहते हैं कि ये सब तो निपट गया, जो होना था हो गया, पर तुम्हारी सॉरी का क्या। तुम्हें तो सॉरी बोलना था ना, माफी मांगनी थी हम सबसे, उसका क्या। बोलो सही, अब मुंह सिल के क्यों खड़ी हो। तभी सही कहती है, मैं जानती हूँ आप लोग को बिना बताए बिना आप लोगों से पूछे मैं दरवाजे के पास टहल रही थी, पर मुझे उस चीज का कोई अफसोस नहीं है। इतना कह के सही सबके सामने वहां से चली जाती है। सही कमरे में पहुंचती है और जल्दी से अपनी बुक्स बैग में रखने लगती है। तभी पीछे से अश्विनी काकू आती हैं। वो उसके चेहरे पे हाथ फेरती हैं और गले लगाते हुए कहती हैं, बेटा एक बात बता, तू गढ़चिरौली से ही है ना, झांसी से नहीं, क्योंकि तेरे तेवर तो झांसी के रानी वाले हैं। सही हंसने लगते हुए फिर कहती है, नहीं माँ मैं सच में गढ़चिरौली से हूँ। फिर वो कहती है, आज मुझे बहुत बुरा लगा, आज विराट सर ने सबके सामने मुझे बहुत डांटा, उन्होंने मेरी बात सुनने या समझने की कोशिश ही नहीं की। पर आई आप तो मेरे लिए ढाल जैसी खड़ी रहती हैं हमेशा, तब भी खड़ी थी और आज भी खड़ी हैं। क्यों आई, आप मेरा हमेशा साथ क्यों देती हैं।
आई कहती है एक तो आई बोलती हूँ, ऊपर से पूछ तो मैं तुम्हारा साथ क्यों देती हूँ। आज विराट ने जिस तरह से मुझसे बात की मुझे बहुत बुरा लगा। आज तक विराट ने कभी भी मेरे से इस तरह से बात नहीं की जिस तरह से उसने आज की। पर मैं भी समझती हूँ शायद वो इसलिए गुस्सा हो गया क्योंकि वो भी इन लोगों के ताने सुन सुन के थक गया है। सही कहती है अगर मेरे आबा होते और आपकी आंखों में आंसू देखते तो विराट सर की बहुत डांट लगाते, पर कोई नहीं, ये काम मैं कर दूंगी। इधर जब सब लोग ब्रेकफास्ट कर रहे होते हैं तभी भवानी काकू करिश्मा का रास्ता रोक लेती हैं और कहती हैं कि तुम यहाँ पर खड़ी हो और जब तक हम लोग खाना खा रहे हैं तब तक तुम उठक बैठक लगाओ, वो भी कान पकड़ के। भवानी काकू कहती है एक तो झूठ बोलती है, ऊपर से शक्ल देखो कैसे बना रही है, जैसे मन ही नहीं हो रहा हो। करिश्मा कहती है वाह काकू, सही भाभी कुछ भी कहती हुई चली जाती है, उनसे कोई कुछ नहीं कहता और मैंने जरा सा झूठ क्या बोल दिया कि आप मुझे उठक बैठक लगवाने को कह रही हैं। तभी भवानी काकू कहती हैं सच भी अगर दबी आवाज में बोला जाए तो लोग उसको झूठ मानते हैं और झूठ को भी अगर डंके की चोट पे बोला जाए तो लोग उसे सच मानते हैं। पर करिश्मा तू तो बेवकूफ निकली। फिर वो पाखी से कहती हैं पत्रलेखा अब तुम्हें देखना होगा, साम दाम दंड भेंट कुछ भी करो पर इस सही को सबक सिखाओ। पत्रलेखा कहती है बड़ी मामी मुझे पता है मुझे क्या करना है। इसी के साथ एपिसोड का दी एंड हो जाता है। कल के एपिसोड में आप देखेंगे कि सही जब बालकनी में पढ़ रही होती है तभी पीछे से दिव्यानी ताई आती हैं और दोनों लोग हंसी मजाक करने लगते हैं। तभी देवी ताई बताती हैं कि उनकी शादी हो चुकी थी, उनके एक बच्चा भी था और शादी के बाद से ये लोग उन्हें डांटना शुरू कर चुके थे। जब सही पूछती है कि आपका बच्चा और आपका पति कहाँ है तो देवी ताई नहीं बता पाती। फिर सही को लगता है अगर ये सच कह रही है तो मुझे इनकी मदद करनी होगी। ये सब होगा कल के एपिसोड में। अगर आपको हमारा चैनल पसंद है तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। कल मिलते हैं नई कहानी के साथ, तब तक के लिए बाय।